तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार। दरमा दे ठाडे दरबार, दरमा दे ठाडे दरबार, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार। तुम तान तनी उदार त्यागी, तुम तान तनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत सो जस तुम्हार, श्रवणन सुनियत सो जस तुम्हार। मांगो काहे रंग सब देखो, मांगो काहे रंग सब देखो, तुम ही ते मेरो निस्तार, तुम ही ते मेरो निस्तार, तुम ही ते मेरो निस्तार। दर्शन दीजे खोल के वार, 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 दर्शन दीजे खोल के वार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी,
दर्शन दीजै खोल के वार। जय ओशो। बैठे। कहे कबीर दीवाना, निरत योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। क्या है सुंदर पद था संत कबीर दास जी का। बहुत ही प्यारा शब्द कह रहे हैं कि दर्शन दीजै खोल के वाड़। संत कबीर जब कह रहे हैं दर्शन दीजै खोल के वाड़, तो बाहर किसी परमात्मा की बात, किसी के दर्शन की बात, न तो बाहर कोई किवाड़ है, न कोई किसी के बाहर के दर्शन की बात कोई नहीं कह रहे हैं। सारी आध्यात्मिक यात्रा अंतर यात्रा है, भीतर की यात्रा है। और जब भीतर कोई साधक अपने शून्य में ठहरता है, उस शून्य में उस निराकार के प्रति जागता है, तो वहाँ वहीं की बात हो रही है। निराकार की साधना में दो परमात्मा के दो आयाम बहुत ही मूल्यवान हैं और उसको संतों ने खूब उनका वर्णन किया है। एक है सुरति। सुरति का मतलब है कि इस भीतर परमात्मा के ओंकार स्वरूप का श्रवण करना। शून्य के संगीत को, उसी को योगियों ने अनाहत नाद कहा है, सूफियों ने अनहत का संगीत कहा है। भीतर उस निराकार में, निराकार चैतन्य में श्रवण है। परमात्मा के उस संगीत को सुनने की कला को सुरत कहते हैं। और जब परमात्मा के रूप को, भीतर परमात्मा के उस शाश्वत प्रकाश स्वरूप को निरखने की कला को निरति कहते हैं। संतों ने इसे निरति कहा है। निरति का मतलब भीतर उस प्रकाश, शाश्वत प्रकाश का दर्शन, कि परमात्मा ओंकार स्वरूप, नाद स्वरूप भी है और प्रकाश स्वरूप है। उसी की बात कबीरदास जी कह रहे हैं। कह रहे हैं दर्शन दीजै खोल के वाड़। संत कबीर भीतर अपने शून्य में ठहर करके परमात्मा से कह रहे हैं, हे प्रभु, श्रवण तो हो गया, अब तुम्हें देखने की लालसा है। शाश्वत प्रकाश की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं दर्शन दीजै खोल के वाड़। खोल के वाड़ का मतलब जब साधक 10वें द्वार पर पहुंचता है, 10वां द्वार ही वो किवाड़ है, वहीं से परमात्मा का द्वार खुलता है। तो शून्य के द्वार पर खड़े हैं और कबीर एक पुकार कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा बात है कि भक्त जिस परमात्मा को गा गा करके पा लेते हैं, बहुत ही सरलता से साधक ध्यानी उसे साधना कर करके पाता है। उस शून्य में उस ओंकार का, उस परम प्रकाश का दर्शन करता है। और कबीर गा करके
रिझा रहे हैं, उस परमात्मा को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, तुम मुझे दर्शन दो हे प्रभु, दर्शन दीजिए। शाश्वत प्रकाश के दर्शन की बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं दर माडे खाड़े दरबार, कह रहे हैं मैं तुम्हारे दरबार पर यानी तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, उस दसम द्वार पर मैं खड़ा हूं और तुमसे विनती कर रहा हूं। तुझ बिन सुरति करे को मोरी, ये संसार से अब कोई अपेक्षा नहीं है, केवल प्रभु तुमसे ही अपेक्षा है, क्योंकि तुमसे कम पर मैं राजी भी नहीं हूं। कह रहे हैं तुम्हारे बिना हमारा ख्याल कौन करेगा प्रभु, तुम्हारे बिना अब मैं तुमसे कम पे राजी भी नहीं हूं। कह रहे हैं तुम धन धनी उदार त्यागी, सरवन सुनियत सुजस तुम्हार। कह रहे हैं कि तुम धनियों के धनी हो, जितने धनी हैं संसार के उनका धन तो चुक जाएगा, लेकिन आपका धन, तुम तो धनियों के धनी हो, महादानी हो, और तुम तो और उदार भी हो। जितनी हमारी क्षमता है उतना तो पुकार रहा हूं, इतने उदार हो कि बस तुरंत कोई पुकारता है, कोई भक्त पुकारता है और तुम उदारता से उसको अपना दर्शन दे देते हो। और सभी से ये बात सुनी है कि जिन्होंने भी पुकारा है उनकी पुकार कभी खाली नहीं गई है। सभी ने ये कहा है, सबसे ये तुम्हारा ये सुयस सुना है, और तुम त्यागी भी हो, सब कुछ दे देते हो, महादानी भी हो, त्यागी भी हो। मागों काहि रंग सब देखूं, तुम्हीं से तो मेरो निस्तार। मैं तो बिल्कुल गरीब हूं, बिल्कुल ही गरीब हूं, परमात्मा से कम पे जो भी कुछ मिला है सब छिन जाएगा, तो गरीब ही गरीब हो जब तक परमात्मा न मिले, परमात्मा ही हो जाए। तो कह रहे हैं मागों काहे रंग सब देखूं, कह रहे हैं कि मैं तो सभी को देखता हूं, मैं भी कितना गरीब हूं, मेरे पास क्या है, इसलिए आपसे आपको ही मांगता हूं। और तुमसे ही जब तक आप नहीं मिल जाओगे, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा निस्तार कैसे होगा? हम कैसे उबरेंगे? हम कैसे इस बंधन से छूटेंगे? और आगे बात कर रहे हैं उन सभी को जिनको ये मिला है, जिन्होंने मांगा है, सबको कह रहे हैं जय देव नामा विप्र सुदामा, तिन कऊ कृपा भई है अपार। आपने संत जयदेव को, नामदेव को, कितने कितने भक्तों को दिया है। सुदामा, गरीब सुदामा को भी आपने दिया है, और उनकी भी मांग खाली नहीं गई है, उन्होंने प्रेम से पुकारा है और आपने उनको दर्शन दिए हैं। तो कह रहे हैं और सब पर आपकी कृपा खूब खूब बरसी है, खूब खूब। कह रहे हैं कह कबीर तुम समरथ दाते, चार पदारथ ने देत न बार। कह रहे आप तो समर्थ परमात्मा, आप तो समर्थ दाते हो, आप समर्थ हो, आप तो बस जिस पर कृपा कर दो, तो जो जिसके पास ये मांगने की कला आ गई, जो भी प्रेम से भर करके आपसे पुकारता, आपको पुकारता है, वो अब चारों पदार्थ आप अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आप दे देते हैं। जो मांगता है, अर्थ मांगता है अर्थ दे देते हो, धन मांगता है धन दे देते हो, धर्म मांगता है धर्म दे देते हो, और मोक्ष मांगता है तो मोक्ष, सब कुछ आप देते हो, सब कुछ आप देने में समर्थ स्वामी हो।
कह रहे हैं मुझे भी दर्शन दीजिए। बहुत प्यारा शब्द है। तो ये भीतर के प्रकाश की, तो ये निरत का ये सत्र है, तो भीतर के प्रकाश की ही बात इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं। और आज हम उसी विधि को तंत्र सूत्र से प्रकाश की विधि करेंगे, जिसमें विधि नंबर 70 है। बहुत ही प्यारी विधि है। कह रहे हैं शिव मेरुदंड में प्रकाश की किरण है। इसका विस्तार से व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड से ऊपर उठती एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर गति करती हुई प्रकाश की किरण समझो, और इस भांति तुम जीवंतता को उदय हो। भगवान शिव कह रहे हैं कि हमारे भीतर वो 7 जो ऊर्जा के चक्र हैं, पहला मूलाधार है, सबसे नीचे का मेरुदंड का सबसे नीचे का भाग मूलाधार है, थोड़ा और उससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, दूसरा चक्र, और नाभि से थोड़ा नाभि के आसपास तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, और थोड़ा हृदय के ठीक पीछे मेरुदंड में अनाहत चक्र है, और कंठ के ठीक पीछे विशुद्ध चक्र है, और छठा चक्र है दोनों भौहों के मध्य ठीक पीछे आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर है वो सहस्रार चक्र। और इसी सहस्रार, इन 7 चक्रों को कह रहे हैं कि एक इन्हीं चक्रों से प्रकाश की किरण उठती हुई समझो, और फिर ये प्रकाश ही अपने को समझो मानो। और भगवान शिव जब अपने को प्रकाश मानने की बात कर रहे हैं साधना की, तो ये कोई कल्पना की बात नहीं है। वास्तव में आप प्रकाश ही हो, और इस प्रकाश की बात जो है, ये आकार, सारे आकार उसी प्रकाश से जन्म लिए हैं, उसी प्रकाश से निर्मित हुए हैं। अब तो विज्ञान भी इस बात पर राजी है कि ये पूरा सारा आकार, सारा सब कुछ एक विद्युत ऊर्जा का सघन रूप है। और इसको ऋषियों ने पहले ही कह दिया था कि तुम प्रकाश स्वरूप हो। इस सारे आकार उसी प्रकाश से, उसी शाश्वत प्रकाश से जन्मे हैं, और उसी में, उसी प्रकाश में ये सारे आकार विलीन हो जाते हैं, शाश्वत प्रकाश। तो आइए इस विधि को हम भी करते हैं। इस विधि को करने से पहले थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेंगे, और फिर बैठ करके 7 चक्रों से श्वास का प्रयोग करेंगे। तो 5 मिनट के लिए खड़े होकर के कुछ थोड़ी सी नाभि से संबंधित विधि करेंगे, ताकि ऊर्जा हमारी जग जाए, हमारी नाभि सक्रिय हो जाए, और फिर बैठ करके हम श्वास का प्रयोग 7 चक्रों का करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि खड़े हो जाएं। 5 मिनट के लिए कुछ नाभि संबंधित व्यायाम करेंगे, फिर बैठ करके श्वास का प्रयोग करेंगे। थोड़ी देर
पीछे की तरफ ले जाए, कमर से ऊपर तक के भाग को श्वास छोड़ते हुए आगे इसी क्रिया को करें। श्वास को पूरा भरते हुए पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए आगे हमारी नाभि जीवन का केंद्र, नाभि हमारी स्वस्थ हो जाएगी। प्राण ऊर्जा पूरा पीछे ले जाए, ना ले जा सकते हैं। अगली क्रिया, दोनों पैरों को फैला लें, दोनों बाजू फैलाएं, श्वास को भरते हुए एक तरफ झुके, छोड़ते हुए श्वास भरते हुए वापस दूसरी तरफ झुके। को पहले रखें, श्वास को छोड़ते हुए बिना पीछे ले जाए, श्वास भरते हुए वापस दूसरी तरफ ले जाए। आराम से बैठ जाएं। चाहे तो प्रकाश बुझा दें, एक सरल सी मुद्रा चुन लें, बिल्कुल सीधी सरल मुद्रा। श्वास का प्रयोग करेंगे। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें। जस्ट क्लोज योर आईज। चाहे तो आई फोल्ड और ईयर प्लग पहले ही लगा लें।
बट ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि संगीत की ध्वनि और मेरी आवाज आपको सुनाई दे। आपको संगीत की लय के साथ हल्के झटके के साथ श्वास छोड़नी है, करीब 1 मिनट, और हर चक्रों पर ध्यान रखना है। शुरुआत मूलाधार से करनी है। ध्यान करें कि मूलाधार पर एक प्रकाश पुंज अनुभव में आ रहा है। एक भाव करें कि मूलाधार प्रकाश पुंज से भरा हुआ है और श्वास के प्रयोग से वो प्रकाश पुंज ऊपर की तरफ गति कर रहा है। 7 बार इस क्रिया को करेंगे और धीरे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गति करते जाएंगे और भाव करेंगे कि ये मेरुदंड प्रकाश की किरण हो गया है। सारा ध्यान शुरू करते हैं। सारा ध्यान प्रथम चक्र पर मूलाधार पर ध्यान रखें और ध्यान करते हुए श्वास की चोट मानो मूलाधार पर पड़ रही है। शुरू करें। मूलाधार से वो प्रकाश पुंज ऊपर की तरफ उठ रहा है। प्रकाश की किरण मेरुदंड से ऊपर की तरफ गति कर रही है। मेरुदंड प्रकाश से भरता जा रहा है।
ऊपर की तरफ, सिर की तरफ गति कर रही है, प्रकाश से भरता जा रहा है। मेरुदंड से प्रकाश की किरण ऊपर की तरफ उठती हुई, पूरा मेरुदंड एक प्रकाश की किरण हो गया, प्रकाश की। ऊर्जा अपने शीर्ष पर, प्रकाश की किरण सिर के सबसे ऊपरी भाग पर, शीर्ष पर पहुंच रही है। सारी चेतना सिर के सबसे ऊपरी भाग पर, सहस्रार पर, प्रकाश ही प्रकाश, मानो सिर के सबसे ऊपरी भाग पर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा प्रकाश की अपने शिखर पर, सिर का सबसे ऊपरी भाग प्रकाश से भरता जा रहा है।
प्रकाश की ये ऊर्जा कि धीरे धीरे बारिश हो रही है। जो प्रकाश ऊपर की तरफ गया था वही उसी की बारिश, और ये बारिश में आपका रोम रोम प्रकाशित हो रहा है, ऊर्जा से भरता जा रहा है। एक प्रकाश की ऊर्जा की बरसात, बड़ा ही शीतल और शांतिदायी प्रकाश। रोआ रोआ प्रकाश से भरता जा रहा है, बारिश में भीग रहा है। पूरा शरीर मानो प्रकाश का एक पुंज हो गया। ये प्रकाश और फैलता जा रहा है। प्रकाश के इस अतिरेक में देह मिटती जा रही है। सारे विचार, सारी भावनाएं सब विदा हो गई। शुद्ध प्रकाश, केवल प्रकाश। आकार तो विदा हो गया, शरीर, विचार, भावनाएं सब विदा हो गई। केवल प्रकाश, और ये प्रकाश फैलता ही जा रहा है। कहाँ है इसकी सीमा? कोई सीमा नहीं। जित देखूं तित तू। प्रकाश ही प्रकाश, एक असीम प्रकाश। आकार तो खो गया, शून्य का प्रकाश अनुभव में आ रहा है। इस शून्यता की कोई सीमा नहीं, एक असीम विस्तार। चेतना इस शून्य के प्रकाश में स्थिर हो गई। आत्मा का प्रकाश कहो। कबीर कहते हैं, दर्शन दीजय खोल केवाड़। इस आत्मा रूपी प्रकाश में स्नान
सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास